हम आप लोगों का एक बार फिर से अंग्रेजी की क्लास में स्वागत करते हैं। आपको कुछ सेंटेंसेस हमने देयर के प्रयोग में बता रखे हैं। देयर के प्रयोग में कुछ सेंटेंसेस बताए हैं, यानी टाइप 1 पढ़ाए हैं। टाइप 1 का थोड़ा सा पार्ट एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, जल में मछली है। अब यहाँ पर मछली मुख्य रूप से कर्ता होती है, तो मैंने बोल रखा है यहाँ पर देयर का प्रयोग किया करो। देयर है एक वचन की बात कर रहे हैं, है नहीं है होता तो ढेर सारे की बात करते। देयर इज फिश, अगर कोशिश कर सके ए फिश क्योंकि काउंटेबल है। देयर इज ए फिश इन द, हमने आपको पिछली क्लास में इसको ऐसे भी बताया था, बना सकते हो। ए फिश हमने कहा था इज इसलिए लगेगा क्योंकि फिश एक वचन है। अगर यही फिश बहुवचन होती तो यहाँ आर लगता। ए फिश कर्ता हो गया, मछली इज मतलब है। अब देयर को जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि देयर जो है प्रोनाउन का कार्य करता है, देयर कर्ता का कार्य करता है। देयर जो है ज्यादा बेहतर होगा आगे रखा जाए, लेकिन कई बार आपको बता दें अंग्रेजी के स्पोकन में टीचर देयर को पीछे रख के बोलते हैं। ए फिश इज देयर इन द वाटर, इसे भी बनाते। अच्छा, हमने इसको लिखा क्यों विद्यार्थियों? अगर आप देखें तो इसको सामान्य अंग्रेजी बोलते हैं। ए फिश इज देयर इन द वाटर, इसका मतलब होता है एक मछली पानी में, या ऐसा बोल सकते हैं पानी में एक मछली। अच्छा, इसको इन्होंने देयर के रूप में क्यों बदला? इन्होंने मछली के ऊपर विशेष जोर दिया कि मछली पानी में ही है। इस विशेष जोर को देने के लिए देयर का प्रत्यय से बोलो, देयर इज ए फिश इन द वाटर, इसको बोलेंगे मछली पानी में है। तो इसको नोट डाल के अगर लिखा जाए तो देयर का प्रयोग क्यों किया गया, तो यहां लिख देते हैं देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस वाक्य में जोर देना चाहते हैं, इसलिए वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको दूसरा वाक्य मिले, जैसे आप देखो छत पर एक बंदर है। ध्यान देना, हमने बोला था देयर का प्रयोग तब करते हैं जब कहीं पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के होना या ना होना पाया जाए तो देयर का प्रयोग करते हैं। बंदर का होना कहाँ पाया जा रहा है? छत पर। अब कितने बंदर हैं? एक बंदर है, तो देयर के बाद इज का प्रयोग है। देयर इज, ए मतलब एक, मंकी मतलब होता है बंदर। देयर इज ए मंकी, कहाँ पर है? ऑन द रूफ मतलब होता है छत। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो जोर देने वाली बात आती है वो बंदर के लिए जोर दिया जाए। देयर इज ए मंकी, यहाँ एक बंदर है, बहुत जोर देंगे, यहाँ एक बंदर है, मतलब यहाँ का मतलब बंदर है। इस बात पे हम जोर दे रहे हैं कि बंदर है। जैसे अभी कभी आप चौंक बोलो छिपकली है पानी में अगर छिपू तो बोलो देयर इज लिजर्ड इन द वाटर। तो इसको मैं यूज करता हूँ। अगर आप किसी विशेष बात पर जोर देना चाहते हो तो वो देयर का प्रयोग करोगे, और सामान्य लैंग्वेज में बोलना चाहो, वैसे नॉर्मली बोलना चाहो तो देयर का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे आपको बोला जाए, जैसे बोलते हो पानी में छिपकली है, जैसे आप छिपकली पानी में देख लिए और डर गए। पानी में छिपकली थी, पास में बना लो। छिपकली एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। यही मेन तुम्हारा करता है, देयर का केवल कर्ता के रूप में यूज होता है क्योंकि ये मेन करता है। अगर एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज। अब पास्ट में है तो क्या लगाएंगे? वाज। देयर वाज। अब छिपकली में देखो एक नहीं जुड़ा हुआ है, केवल पानी में छिपकली है नहीं। अगर है आ जाता, सॉरी,
छिपकली थी, एक छिपकली की बात हो रही है, तो यहाँ ए, क्योंकि अपने साथ में छिपकली अगर एक वचन है तो ए या आयन का प्रयोग करवाएगी। ए लिजार्ड, LIZARD, देयर वाज ए लिजार्ड इन द वाटर। अगर ये कहीं बहुवचन हो जाता तो ये देखो, घटना स्थल पर बहुत सारे लोग हैं। नोटिस करें, अगर ये बहुवचन दिखा, देखो बहुवचन है कि नहीं, यही तुम्हारा मूल कर्ता होता है। ये पर जिसके साथ जुड़ा हो, जिसके साथ में जुड़ा हो, वो हमेशा कर्ता का कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता के रूप में लिखेंगे देयर। है आया है, ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ आर लगाएंगे। बहुत सारे की अंग्रेजी होता है ए लॉट ऑफ पीपल। कहाँ है? घटना स्थल पर की अंग्रेजी पहले एट, घटना स्थल की अंग्रेजी होता है स्पॉट। अगर यही बहुवचन में होता तो बहुवचन के लिए क्या करते? पास्ट में हो जाता। पास्ट में अगर होता बहुवचन में तो यहाँ देखो, देखें, नदी में बहुत सारी बहुत सारे मगरमच्छ थे। बहुवचन है कि एक वचन है? मगरमच्छ बहुवचन है, तो देयर वर। पास्ट में है तो अगर बहुत सारे हैं, ढेर सारे, यही तुम्हारा मूल कर्ता होता है, तो वर लगाएं। बहुत सारे की अंग्रेजी ए लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, CROCODILES। कहाँ? इन द रिवर। ये खत्म होता है टाइप 1। अब हम मिटा रहे हैं, वीडियो को आप रोक करके इसे उतार लीजिएगा और टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में आप लोग क्या पढ़ेंगे वो देखो। टाइप 2 में सिर्फ सेंटेंस देखें, उसके नियम ज्यादा है नहीं कठिन, सिर्फ सेंटेंस देखें। सेंटेंस देखने के बाद आप खुद ही कर लोगे। सेंटेंस देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये कठिन सेंटेंस। चलिए आइए देखो, देखो टाइप 2 में वहां पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, ये भी देयर का प्रयोग। वहां देखो, कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाएगा। जैसे वहां पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पर पेड़ पाए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तब भी देयर का प्रयोग करेंगे, देयर इज। अब सर कहोगे इज क्यों लगाएं? आपको बता दें, है के लिए इज लगा। कहोगे सर जी इज क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक वचन क्या है? क्योंकि अब देख रहे थे ना, जो इज एम पिछले वाले वाक्य में जैसे मैंने बोला था, स्कूल में 10 बच्चे हैं, हमने कहा कर्ता सदैव पीछे वाला होता है, 10 स्टूडेंट्स, तो आपने इसका यूज किया था देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब इन द स्कूल या एट स्कूल, गौर करिएगा, यहां पर कर्ता का मूल कार्य करता है पीछे वाला, उसी प्रकार से इसमें भी पीछे वाला कर्ता का। कुछ भी नहीं जो होता है वो नथिंग होता है अंग्रेजी, और ये एक वचन माना जाता है। कर्ता के रूप में देयर इज, नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं। अब वहां की अंग्रेजी देयर। फिर सुने, कर्ता के रूप में देयर, है आया है, एक वचन, कुछ भी नहीं एक वचन है, इसलिए इज लगाए। कुछ भी नहीं की अंग्रेजी नथिंग, वहां की अंग्रेजी देयर, 2 बार देयर आ गया, क्योंकि एक देयर करता है, दूसरा देयर वहां की अंग्रेजी है। अब क्या है वहां पर? पेड़ों के अलावा, अलावा की अंग्रेजी आप जान लीजिए, बट ट्रीज, TR, देयर इज नथिंग बट ट्रीज। बढ़े अगला देखिए, सेकंड नंबर, टंकी में मछलियों के अलावा
सब कुछ है, कुछ नहीं, इसे क्या हो, कुछ नहीं है। आगे बढ़े तो यहाँ पर कर्ता के रूप में देयर है कि अंग्रेजी इज, कुछ भी कि नहीं अंग्रेजी नथिंग। पहले एक टॉपिक से क्लियर कर लो, कर्ता के रूप में देयर है कि अंग्रेजी इज, कुछ भी नहीं, एक वचन है इसलिए नथिंग। क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, देयर इज नथिंग, कहाँ नहीं है बताओ, कुछ नहीं। इन द टैंक, इन द टैंक। अब किसके अलावा, मछलियों के अलावा, के अलावा की अंग्रेजी क्या लिखो, बट। फिश मतलब एक मछली, अगर ढेर मछली हो तो फिशेस कहलाते। पकड़ते चलें, टॉपिक की ओर आगे बढ़ते चलें, जो अगला पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। चलो आओ आगे देखें। बोले तीसरा, धरती पर पानी के अलावा कोई पेय नहीं है। धरती पर पानी के अलावा कोई पेय नहीं है, पीने का, यानी कि पानी के अलावा कोई पीने की चीज है ही नहीं। अब तो दिमाग में आवत हो कि सर जी कोल्ड ड्रिंक होगा, कोल्ड ड्रिंक क्या बना बा, पनीर से बना बा, कोई ऐसी चीज बताओ जो पानी के अलावा हो। कह दिया सर जी जूस मौसम्बी का, मौसम्बी जूस का पनीर का बच्चा, मौसम्बी जूस निकला कहाँ से, पानी से, क्योंकि पेड़ पौधे पानी लेते हैं उसी से तो निकल। तो दिमाग लगाओ यार तुम लोग। यहाँ पर कर्ता के रूप में किसका यूज करेंगे, इज। कोई पे नहीं है, देयर इज नो मतलब होता है नहीं। कोई पे की अंग्रेजी होता है एनी, पे की अंग्रेजी होता है बेवरेज। देयर इज, वैसे नो बेवरेज लिखो और बेहतर होगा। कोई पे की अंग्रेजी लिखो, क्योंकि देयर के साथ में नाट से बढ़िया नो माना जाता है। अगर इज एम आर के बाद नाट लगाओ, उससे बढ़िया क्या माना जाएगा, नो। देयर इज नो पे की अंग्रेजी, कोई नहीं पूरे की अंग्रेजी नो, पे की अंग्रेजी बेवरेज, BEVERAGE। देयर इज नो बेवरेज, कहां पर नहीं है भैया, ऑन द अर्थ, पानी के अलावा, बट मतलब के अलावा, वाटर मतलब पानी। बताएं किसी को कोई समस्या, थोड़ा इसमें टाइम देख लो, हमें बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। चलें, हम चाह रहे थे कम से कम 20 मिनट से ऊपर वीडियो बन जाए, 5 हो गया है। चलिए एक वीडियो, एक क्वेश्चन और लिख करके हम लोग आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लिख करके हम टाइप 3 पे बढ़ जाएंगे। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बढ़े, यहाँ सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। ये दो टॉपिक से मिलकर बना है। यहाँ सब कुछ था, पहले इतने कर लो, यहाँ सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। यहाँ देयर का प्रयोग होगा, यहाँ मतलब इस स्थान पर, ये भी स्थान है, इस स्थान पर किसी न किसी चीज का होना ना होना पाया जा रहा है। सब कुछ, देयर मतलब यहाँ, था की अंग्रेजी, देयर मतलब यहाँ नहीं, देयर करता है, वाज मतलब था। सब कुछ की अंग्रेजी होता है एवरी थिंग। यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, हियर। कर्ता के रूप में देयर, था की अंग्रेजी वाज, सब कुछ की अंग्रेजी एवरीथिंग। एवरीथिंग एक वचन इसलिए वाज लगा। अब देखो यहाँ की अंग्रेजी हियर, कर्ता के रूप में देयर है, लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है, बट। अब कुछ भी नहीं है, बट के बाद अब की अंग्रेजी नाउ, कुछ भी नहीं की अंग्रेजी नथिंग। अब है के लिए अंग्रेजी तलाशना चाहते हो तो इसका मैं सेकंड मेथड बता दूं, ये बेटर है सेंटेंस, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो एक पॉइंट और बता देता हूं, देयर वाज एवरीथिंग, एवरीथिंग हियर, बट तक तो हम क्लियर है एकदम। बदलाव कहां करेंगे, यहाँ
अब कुछ भी नहीं है, बट नाउ देयर लिख सकते हो दोबारा, क्योंकि एक बार कर्ता का जब यूज हो जाए तो उस कर्ता को दोबारा नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा भी बना सकते हो, देयर इज कुछ भी नहीं की अंग्रेजी होता है नथिंग, ऐसा भी कर सकते हो। टाइप 3 पे आ जाओ, शुरू करें। चलिए टाइप 3 पे आज इसे हम कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइप 3 में क्या लिखेंगे? यदि इस प्रकार के वाक्यों में समय दे तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं। बस आप देख लीजिए इसका कैसे यूज होगा। तो आप इसे कैसे यूज करेंगे, जैसे ध्यान देना, कमरे में एक कुर्सी है, ध्यान दें, कमरे में एक कुर्सी है, ये एक हो गया। आप बोलते हो कमरे में एक कुर्सी 2 दिनों से है, ऐसा आ सकता है कि नहीं? 2 दिनों से है। कर्ता के रूप में किसका यूज करोगे? देयर। है आया है, कुर्सी एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है तो इसके बाद इज लगेगा। देयर इज ए चेयर। कमरे में की अंग्रेजी होता है इन द रूम। चले इन द रूम, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कमरे में एक कुर्सी 2 दिनों से है, ये समय देखो कर्ता के साथ देयर लग जाएगा। अब यहां पर समय आ गया, अगर है आया है तो इसके साथ हैज बीन। देयर हैज बीन ए चेयर, ए चेयर इन द रूम। आवाज आ रही है? फॉर 2 days। समझ में आया पार्ट? सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे, कर लेना चाहिए। टाइमिंग थोड़ा देख लो इसका। आगे कितना हो गया? हाँ बना देंगे। आगे देखें, मेरे जेब में 500 रुपए 4 दिनों से है। देखें, देयर हैज बीन 500 rupees, there has been 500 rupees in my pocket for 4 days। अगर समय आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज बीन लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन या शैल हैव। ऐसे सेंटेंसेस हम अगले वाले वीडियो में और भी हम आपको दे देंगे, खुद कर लीजिएगा। लेकिन टाइप तो आप कर लिए, देयर का प्रयोग यहाँ कंप्लीट होता। कल की क्लास में हम कुछ अलग लेके आएंगे, ठीक है? इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में